Hello students, welcome to online training session from Tech Computer Education। कल और परसों हमने टैली ERP9 में रिमोट एक्सेस और सिंक्रोनाइजेशंस के बारे में पता जाना था। आज हम टैली में GST के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो नई कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एसके ट्रेडिंग कंपनी की कंपनी है, लेकिन हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं। उसका नाम ABC ट्रेडिंग कंपनी कर लेते हैं। स्टेट इस वक्त पंजाब होगा और पिन कोड अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम थोड़ा GST के बारे में जान लेते हैं। GST जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये हमारा सेल टैक्स और सर्विस टैक्स का इसमें सेल टैक्स भी आ जाएगा और सर्विस टैक्स भी आ जाएगा। इसमें हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, CGST, SGST। ये जो हम विद इन स्टेट करते हैं उसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं, CGST और SGST। CGST की फुल फॉर्म सेंट्रल GST है और SGST का फुल फॉर्म स्टेट GST है। और इसके अलावा अगर हम आउट ऑफ स्टेट कोई भी सेल और परचेज करते हैं उस पर IGST आता है, IGST इंटरस्टेट GST। कोई भी हम स्टेट से बाहर से कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं उस पर IGST लगेगा। इसकी परसेंटेज अलग अलग होती है, किसी आइटम पे 5% भी है। अगर टोटल 5% है तो उसमें CGST 2.50 और SGST 2.50% लगेगा, क्योंकि इसमें जो आधा पार्ट है वो सेंटर का होगा और जो आधा पार्ट है वो स्टेट का होगा। और ऐसे ही IGST 5% लगेगा। अब मैं इसको टैली में इंप्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले हम F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वाउचर एंट्री, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद हम F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर्स के नीचे स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन है। ये देखिए स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन पे हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आ रही है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। यहाँ पर हमको यस करना पड़ेगा। यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर पूछेगा सेट ऑल्टर GST डिटेल, यहाँ पर भी यस करेंगे। और यहाँ पर हमको अपने GST जो ABC ट्रेडिंग कंपनी का GST नंबर है यहाँ पर देना होगा, उसकी इंफॉर्मेशन। स्टेट पंजाब आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, GST एप्लीकेबल, जिस डेट से आपने कंपनी का GST नंबर लिया है वो डेट आ जाएगी, GSTN नंबर आ जाएगा। ये GST नंबर आ गया। GST नंबर में हमारे पास जो फर्स्ट दो कैरेक्टर्स होते हैं 03, 04, ये हमारी स्टेट के नंबर हैं। ये आप नेट से गूगल में देख सकते हो कि कौन सा स्टेट का कौन सा नंबर होएगा। ये पंजाब का 03 है और उसके आगे कंपनी का जो पैन नंबर होगा वो पैन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद जो भी रैंडमली हमको अलॉट करेंगे 1ZN या 1Z2 या 1ZH वो आ जाएगा। पीरियडिसिटी ऑफ GST ईयर 1, कुछ कंपनी का हमारे पास GST ईयर 1 क्वार्टरली जाता है और कुछ का मंथली जाता है। अगर आपकी कंपनी की ट्रांजैक्शन कम है तो आप क्वार्टरली भी भर सकते हो, और अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो आप मंथली करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी इसको क्वार्टरली कर लेता हूँ। ई वे बिल होता है हमारा जो ऑनलाइन ईवे की साइट पे, GST की साइट पे हमको कोई भी, अगर हम आउट ऑफ स्टेट को मटेरियल भेजते हैं या आउट ऑफ स्टेट इनको भेजते हैं
तो 50,000 रुपये ऊपर जितना भी हमारा बिल बनेगा वो उसका ई वे बिल बनाना जरूरी है। अगर आपका ई वे बिल एप्लीकेबल है यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा कंपनी में जीएसटी इनेबल हो गया। अब हमको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, वैसे ही जैसे हमने पहली वाली कंपनियों में लेजर क्रिएट किए थे। यहाँ पर हमने कोई भी कंपनी क्रिएट करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे कोई परचेज की हमने, तो हम परचेज करेंगे सौरभ टेक्सटाइल से। सौरभ टेक्सटाइल जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जो हमारी परचेज पार्टी है, यहाँ पर हम सौरभ टेक्सटाइल अगर कहाँ की पार्टी है तो हम यहाँ पर एड्रेस देते हैं, ये जलंधर की पार्टी है। इसका कंट्री इंडिया आएगा, स्टेट पंजाब आ जाएगा, और पिन कोड जो भी है यहाँ पर पिन कोड दे देंगे। और यहाँ पर हमारे पास से पूछा है रजिस्ट्रेशन टाइप, कंपोजिशन यूनिट भी होता है एक, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर है, कंज्यूम करने के लिए लेके जा रहा है कोई कस्टमर है, तो यहाँ पर कंज्यूमर आ जाएगा। अगर रेगुलर जिसके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर हम रेगुलर कर देंगे। अगर अनरजिस्टर्ड, इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम वहाँ पर अनरजिस्टर कर देंगे। अभी हम यहाँ पर रेगुलर करेंगे। रेगुलर करके जो भी इसका जीएसटी नंबर है हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। ऐसे ही हम इसको परचेज अकाउंट को ओपन करेंगे। परचेज अकाउंट को ओपन करने के बाद अंडर परचेज अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा नीचे देखो लिखा आ रहा है इस जीएसटी एप्लीकेबल। जो ये परचेज है वो जीएसटी में एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल ही करेंगे। और यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में हम यहाँ पर यस कर देंगे। यस में ये देखिए ये अलग अलग है। अगर ये परचेज हमारी, इसके परचेज के आगे हम लिख लेते हैं, अगर ये परचेज लोकल है जो विद इन स्टेट कर रहे हैं अपन, तो विद इन स्टेट यहाँ पर कर देंगे। विद इन स्टेट भी लिख सकते हैं, लोकल भी लिख सकते हैं। विद इन स्टेट कर दी, परचेज अकाउंट एप्लीकेबल यस, और यहाँ पर हम नीचे परचेज टैक्सेबल कर देंगे। परचेज टैक्सेबल को एंटर करने के बाद ये पूछेगा कि जो भी आपकी कंपनी है उस पर जीएसटी कितना है। जैसे अब क्लोथ की कंपनी खोली है हमने, तो यहाँ पर जीएसटी 5% दे देता हूँ मैं। 5% देने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ये गुड्स की भी कंपनी है, यहाँ पर क्लोथ परचेज है तो गुड्स आएगा। अगर कोई सर्विसेज हमारी कंपनी है, जैसे कोई सर्विस देते हैं हम, तो वहाँ पर सर्विस आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर गुड्स कर देते हैं। अब मैं परचेज में एक इंटरस्टेट का कंपनी का हेड क्रिएट कर देता हूँ। इंटरस्टेट जो आउटसाइड स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं, ये अंडर परचेज ही आएगा। एप्लीकेबल में यहाँ पर यस कर दूंगा, और यहाँ पर ये वाली ऑप्शन मैं करूँगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। ये वाली जो ऑप्शन है इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, और यहाँ पर 5% देकर मैं इसको गुड्स में जो करके सेव कर दूँगा। अब इसके बाद मुझे जीएसटी के अकाउंट खोलने होंगे। सबसे पहले मैं सीजीएसटी का अकाउंट खोलूंगा, सेंट्रल जीएसटी। ये अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आने के बाद यहाँ पर पूछेगा जीएसटी। जीएसटी में एंटर करूंगा। जीएसटी में पूछेगा ये सेंट्रल टैक्स है, आईजीएसटी है या स्टेट है। अब यहाँ पर सीजीएसटी लिखा है तो सेंट्रल टैक्स में आएगा। यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। परसेंटेज कैलकुलेशन पूछेगा, यहाँ पर मैं 5% कर दूंगा। 5% पूरा टोटल है तो यहाँ पर 250 करूंगा। अब यहाँ पर मैं एसजीएसटी करूंगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर जीएसटी आ जाएगा, स्टेट टैक्स आ जाएगा, 2.50 आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर आईजीएसटी ओपन करूंगा। आईजीएसटी इंटरस्टेट जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में एंटर करके मैं इसको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 5% दूंगा। यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। अब जैसा कि आपने देखा कि लेजर में हमने एक सीजीएसटी का अकाउंट ओपन किया है जो सेंट्रल सेल टैक्स के अंदर है। सेंट्रल जीएसटी है, सर्विस टैक्स है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। परचेज इंटरस्टेट परचेज विद इन स्टेट कर दिया। ऐसे ही सौरभ टेक्सटाइल कर दिया, और ऐसे ही एसजीएसटी का अकाउंट ओपन कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर सेल अकाउंट भी ओपन करेंगे, जो सेल विद इन स्टेट करेंगे।
सेल में भी हमको अंडर सेल करना पड़ेगा। सेल करके एप्लीकेबल यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेल्स टैक्सेबल में डाल देंगे, विद इन स्टेट है तो 5% सेव कर देंगे। गुड्स गुड्स एंटर करेंगे, सेल्स इंटरस्टेट कर देंगे। इंटरस्टेट करने के बाद एप्लीकेबल यस। यस करने के बाद यहाँ पर मैं इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में करूँगा इसको, 5% करके इसको भी सेव कर दूँगा। एक मैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स खोल देता हूँ, पीके टेक्सटाइल, इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर लेके, ये पार्टी हमारी लुधियाना की पार्टी है और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब सारे अकाउंट हमारे पास ओपन हो चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सीजीएसटी सेंट्रल स्टेट टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, पीके टेक्सटाइल जो हमारा सन्ड्री डेटर्स है, परचेज इंटरस्टेट, परचेज विद इन स्टेट, सेल्स इंटरस्टेट, सेल्स विद इन स्टेट, और यहाँ पर सौरभ टेक्सटाइल जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी का अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। अब लेजर को क्रिएट करने के बाद हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाके, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करके हम यहाँ पर क्लॉथ का हेड आइटम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमको यहाँ पर यूनिट्स मीटर्स देना पड़ेगा। इसका फॉर्मल नेम मीटर्स है। यूनिट क्वांटिटी, यहाँ पर हमारी यूनिट क्वांटिटी आ रही है। अभी ये कौन से, यहाँ पर ये देखिए मीटर्स लिखा हुआ है। मीटर्स पे मैं एंटर करूँगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मीटर्स में 2 होते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पर ऑल्टर डिटेल यस करूँगा। ऑन वैल्यू, जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो ऑन वैल्यू होगा, जो टोटल वैल्यू बनेगी, और यहाँ पर मैं इसको टैक्सेबल करता हूँ। ये हमारी जो टैक्स आइटम टैक्सेबल है। इंटीग्रेटेड टैक्स इसका 5% है, और ये गुड्स ही है। इसको भी मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये हमारा सबसे पहले हमने F11 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को एंटर किया है, और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस किया है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमने यहाँ पर यस किया। यस करने के बाद जो भी हमारी कंपनी का स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर दिया है, और जीएसटी एप्लीकेबल, जिस डेट से हमने जीएसटी का नंबर लिया है कंपनी ने, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी और हमारा जीएसटी नंबर आ जाएगा। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी 1 और इसकी रिटर्न के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मंथली और क्वार्टरली के बारे में। इसको एंटर करने के बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर लिया, और इसको भी सेव कर लिया। उसके बाद हमने लेजर इन्फॉर्मेशन में जाके, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर क्रिएट किए। लेजर क्रिएट में हमने डिस्प्ले में देखिए सीजीएसटी, आईजीएसटी, पीके टेक्सटाइल, परचेज विद इंटरस्टेट, परचेज विद इन स्टेट, सेल्स इंटरस्टेट, सेल विद इन स्टेट, सौरभ टेक्सटाइल और एसजीएसटी के बारे में सारी लेजर क्रिएट करने के बाद हमने इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाके स्टॉक आइटम्स में हमने क्लॉथ की आइटम को ओपन किया। कल मैं इसकी वोचर एंट्री के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।